लैलतुल कद्र जो है ये सूरे में ये लफ्ज 3 बार आया है। कितनी मरतबा है? इन्ना अदद के एतबार से जो एजाज है मुफस्सिरीन फरमाते गिनो इसमें हरूफ कितने हैं। लैलतुल कद्र वाले इस टुकड़े में कितने हरफ हैं? लाम, या, लाम, ता, अलिफ, लाम, काफ, दाल, रा। कितने हुए? 9 हरूफ। 9 हरूफ से मुरक्कब है ये लैलतुल कद्र और 3 मरतबा आया है। 9 को 3 में ज़रब दो, कितना बनता है? 9 3 27। तो बुजुर्गों ने कहा है लैलतुल कद्र को जोड़ने के बाद, ज़रब देने के बाद 27 निकलते हैं। इसका मतलब है 27वें को ही वो लैलतुल कद्र है। जुमा की नमाज पढ़ के जाने वाला हफ्ते भर के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरह रमजान शरीफ के रोजे रखने वाला गुज़िश्ता रमजान शरीफ और इस रमजान शरीफ के दरमियान जितने गुनाह किए थे अल्लाह सब माफ कर देता है। सारे गुनाह माफ होते हैं। लेकिन शबे कदर की एक इनफिरादी खुसूसियत यह है जो हज में भी नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, जो हज में भी नहीं है, जो रमजान शरीफ के रोजों में भी नहीं है। अगर किसी को शबे कद्र मिल गई तो इनाम क्या मिलता है? आका फरमाते हैं अगर किसी को शबे कद्र मिले और वो उसमें इबादत कर ले तो अल्लाह इनाम क्या अता करता है? जितने गुनाह किया है वो भी माफ कर देता है और जो अभी किया नहीं है करने वाला है अल्लाह उसको पेशगी माफ फरमा देता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर से मैं हाजिर हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम मुसलमानों को एक बाबरकत महीना दिया है जिसे हम माह रमजान कहते हैं। माह रमजान का हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी रहमतों से, मगफिरतों से, नजातों से भरा हुआ है। इस महीने में इबादत करने का कितना सवाब मिलता है हर बंदा इससे वाकिफ है। लेकिन इस महीने में एक रात, ऐसी रात आती है जिसे हम शबे कद्र कहते हैं। शबे कद्र, इस रात में 12 रकत नफिल नमाज ऐसी है कि पढ़ लेने से अल्लाह तबारक व तआला अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। वो पढ़ने का टाइम क्या है, इस नमाज में कौन सी चीज पढ़ी जाती है, इस नमाज को जब हम पढ़ेंगे तो इसके क्या क्या आदाब हैं, बहुत अहम खास वीडियो होने वाली है। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह मजीद में चंद बातें करता हूँ। और इस एक रात की इबादत अल्लाह ने 80 साल से बढ़कर की। इसीलिए जब ये रात आए तो इसमें मगरिब के बाद गुस्ल करना सुन्नत है। बाद मगरिब हुजूर अलैहिस्सलाम का मामूल है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मगरिब गुस्ल फरमाते थे। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इबादत करना इस रात को पसंद करते थे। घर में भी कर सकते हैं, लेकिन बल्कि सहाबा किराम तो शबे कद्र में नए लिबास का एहतमाम करते थे, नए कपड़े वो पहनते थे, नए लिबास तक पहनते थे। शबे कद्र में उस सहाबा तो एक ही लिबास सिला कर रखे हुए थे, जैसे हजरत अनस इब्न खुजैमा वगैरह के ये हजरात उसी रात में वो लिबास पहनते थे और फिर किसी वक्त उस लिबास को इस्तेमाल नहीं करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, अगर हम शबे कद्र पाएं तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी इबादत करें? अल्लाह को उस रात कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो रात तुम्हें मिल जाए तो कसरत के साथ दुआ करना, क्योंकि उस रात अल्लाह को दुआ बहुत पसंद है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह दुआ तो करें, कौन सी दुआ ज्यादा करें, वो भी सिखा दें। तो आका ने फरमाया कि यूं कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू अफू है, तुझे माफ करना बहुत पसंद है, सो तू हमें माफ फरमा दे। इस रात तौबा करो कसरत के साथ, हो सके तो सलातो तस्बीह का एहतमाम करो, हो सके कुछ नवाफिल पढ़ो और जब रात का आखिरी पहर आ जाए तो फिर दुआ में मसरूफ हो जाओ और हो सके तो सहरी तक दुआ का एहतमाम करो, क्योंकि ये रात जागना अपने मुकद्दर को जगाना है। मुकद्दर को जगाना, जो इस रात को जग गया वो 80 साल इबादत में आगे हो गया। और खास तौर पर बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं, जितनी इबादतें भी आप करते हैं अल्लाह उसको कबूल कर ले तो उस पर इनाम क्या मिलता है? जैसे किसी ने हज किया तो हज करने वाले के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, वो ऐसे पाक हो जाता है
जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। इसी तरह जुमा की नमाज पढ़ के जाने वाला हफ्ते भर के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरह रमजान शरीफ के रोजे रखने वाला गुज़िश्ता रमजान शरीफ और इस रमजान शरीफ के दरमियान जितने गुनाह किए थे अल्लाह सब माफ कर देता है, सारे गुनाह माफ होते हैं। लेकिन शबे कदर की एक इनफिरादी खुसूसियत यह है जो हज में भी नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो हज में भी नहीं है, जो रमजान शरीफ के रोजों में भी नहीं है। अगर किसी को शबे कद्र मिल गई तो इनाम क्या मिलता है? आका फरमाते हैं अगर किसी को शबे कद्र मिले और वो उसमें इबादत कर ले तो अल्लाह इनाम क्या अता करता है? जितने गुनाह किया है वो भी माफ कर देता है, और जो अभी किया नहीं है करने वाला है अल्लाह उसको पेशगी माफ फरमा देता है। सूरे कद्र की हमने तिलावत की है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान के मुतालिक है और रमजान के मुतालिक है। वो दोनों चीजें आज हैं और खास तौर पर लैलतुल क़द्र के मुतालिक भी है। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को कद्र वाली रात में उतारा है। लैलतुल क़द्र का मतलब कद्र वाली रात में हमने इस कुरान को उतारा है। और तुम क्या जानो कि कद्र वाली रात क्या होती है? खुद रब्ब ताला फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये कद्र वाली रात 1000 महीनों से अफजल होती है, 1000 महीनों से बेहतर है। और उसमें अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, जिब्राइल अमीन भी आते हैं, यहां तक कि सुबह तक वो इबादत करने वालों पर सलामी भेजते रहते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलई फज्र, फज्र तुलू होने तक वो फरिश्ते रूहुल अमीन के साथ सलामती भेजते हैं। अब शब कद्र है कौन सी? हदीस पाक में तो मिलता है कि आखिरी 5 रातों में तलाश करें, 21, 23, 25, 27 और 29 में। लेकिन अक्सर अइम्मा कराम का इत्तेफाक है कि वो पांचों में से गालिब ये गुमान है कि वो 27वीं शब को ही लैलतुल क़द्र होती है। कई इशारे मिलते हैं, कई दलीलें मिलती हैं, बुजुर्गों ने इसको लैलतुल क़द्र को 27वें में पाया है। जाहिर सी बात है ये कौन बता सकता है कि 5 रातों में से कौन सी शब कद्र होगी? जिसे कद्र वाली रात देखना मैसर आया होगा वही तो बता सकता है। तो बहुत सारे बुजुर्गों ने बताया भी, इशारा भी दिया, और खुद कुरान पाक की इसी सूरे के अंदर अदद के एतबार से भी बाज मुफस्सिरीन ने और फुक़हा ने हमें इशारे दिए। मैं आपको भी बता देता हूं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र जो है ये सूरे में ये लफ्ज 3 बार आया है। कितनी मरतबा है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। 3 बार लैलतुल क़द्र का जिक्र आया। अब अदद के एतबार से जो एजाज है मुफस्सिरीन फरमाते गिनो इसमें हरूफ कितने हैं लैलतुल क़द्र वाले, इस टुकड़े में कितने हर्फ हैं? लाम, या, लाम, ता, अलिफ, लाम, काफ, दाल, रा। कितने हुए? 9 हरूफ है। फिर से गिन रहा हूं, लाम, या, लाम, ता, अलिफ, लाम, काफ, दाल, रा। कितने हुए? 9 हरूफ से मुरक्कब है ये लैलतुल क़द्र, और 3 मरतबा आया है। 9 को 3 में ज़रब दो, कितना बनता है? 9 3 27। तो बुजुर्गों ने कहा है लैलतुल क़द्र को जोड़ने के बाद, ज़रब देने के बाद 27 निकलते हैं। इसका मतलब है 27वें को ही वो लैलतुल क़द्र बता दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे इशारे हैं कि 27वीं शब जो है रमजान की वही लैलतुल क़द्र होगी। बहरहाल जब भी हो हम तो मौला से आस लगाए हैं कि जब भी वो घड़ी आए मौला हमको तो इबादत में रख, जब वो कबूलियत का वक्त हो हम कहीं आवारगी में ना हो, जाया ना करें, रब ताला के हुजूर हम हाजिर रहें। बस ये हमारी तमन्ना है, और उसमें मौला हमको दीन और दुनिया की खैरात और बरकत अता करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पुरानी उम्मतों की उम्रें देखी ना, किसी की 1000 साल हुई, किसी की उससे ज़्यादा हुई, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक में ये ख्याल आया कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बड़ी थोड़ी होंगी, तो कैसे इतनी लंबी नेकियां कर सकेंगे? तो अल्लाह ताला ने फिर लैलतुल क़द्र अता फरमाई। गोया इस एक रात में जो आदमी नेकी करे, 1000 दिन नहीं। कितना लोगों को शौक है कि कोई ऐसा जैक लगे, यकदम मेरी सारी चीज़ें बढ़ जाएं,
اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا. یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل. سبحان اللہ. 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی ہے. اتنی بڑی فضیلت کی بات. شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے، نماز اور دعائیں وغیرہ؟ روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پوری سورت، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے. پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے. پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی. شب قدر کب ہوتی ہے اور اس کی کیا کوئی خاص عبادتیں ہیں؟ شب قدر کی تو بس وہ کیا بات ہے، بس یار یہ کب ہوتی ہے اس کا تو یعنی کہ فائنل تو ہم نہیں کہہ سکتے، مختلف اس میں روایات ہیں. البتہ 27ویں رات کے متعلق، رمضان شریف کی 27ویں رات کے متعلق زیادہ انہیں روایات ہیں کہ یہی 27ویں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ 12 رکعت نفل نماز آپ کو کب پڑھنی ہے اور کس طرح سے پڑھنی ہے. تو تراویح کی نماز آپ جب پڑھ لیں گے تو پڑھنے کے بعد گھر جائیں، کھانا پینا کھا لیں، اس کے بعد آپ مسجد آئیں یا اپنے گھر میں ہی کسی حجرے میں تنہائی میں ایک کونے میں بیٹھ کر، بہتر یہی ہے کہ ایک کونے میں بیٹھ کر کے آپ 12 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں. آپ کو نیت کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز لیلۃ القدر کی واسطے اللہ کی منہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کر کے ہاتھ باندھنا، ثنا پڑھے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ مکمل سورہ آپ کو پڑھنی ہے 3 مرتبہ. اس کے بعد رکوع سجدہ سے آپ فارغ ہو جائیں گے. پھر کھڑے ہو کر کے آپ کو سورہ فاتحہ تلاوت کرنی ہے. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ سورہ آپ کو 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے. پھر آپ رکوع سجدہ سے فارغ ہو جائیں گے اور التحیات درود معصورہ پڑھ کے سلام پھیریں گے. سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں. پھر 2 رکعت نفل نماز اسی طرح سے پڑھیں. ٹوٹل 12 رکعت نفل نماز ہو جائے تو آپ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں آپ اسی تیسرے کلمے کو 100 مرتبہ پڑھیں تسبیح کے طور پہ. جب 100 مرتبہ مکمل ہو جائے تو آپ وہاں دعا کریں. انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. تو اس طرح سے آپ خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو پڑھنے کی دعوت دیں. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.